नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेशन में हैं या फिर किसी के केयर के अंडर एक आइसोलेशन सेंटर में है या क्वारंटीन में है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत कब पड़ सकती है, यानी कि सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट थोरैक्स या HRCT थोरैक्स। सो जनरली पिछली वेव में हमने कई बार देखा था कि कुछ पेशेंट्स अपने आप से ही कोविड के लक्षण पाए जाने पर आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन ना करा के सीधा छाती का सीटी कराते थे। रीज़न बीइंग कि यदि वो रैपिड एंटीजन कराए या आरटी-पीसीआर कराए तो ऐसे में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उनके मूवमेंट पे पाबंदी लग जाती है। सो देखिए, मैं ऐसे में कहूँगा कि डेफ़िनिटली प्लीज़ ऐसा ना करें। आरटी-पीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसे डेफ़िनेटली कराएँ। उससे ना ही आपके लिए बल्कि पूरे आपके आस-पास के लोगों के लिए भी एक सेफ्टी नेट बन जाता है, ताकि आपको पता चले, आपके मूवमेंट्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो। रीज़न बीइंग ताकि आप और कोविड ना फैला पाएँ दूसरों को। यदि आपको लगता है कि आप काफ़ी हेल्दी हैं, आपको कुछ नहीं होगा, बट ये चीज़ सेम आपके आस-पास के लोगों के लिए नहीं कहा जा सकती। हो सकता है वो आपसे इस बीमारी को पकड़े या उनके परिवार में या उनके आस-पास के किसी लोगों को जान को खतरा भी हो। सो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको लक्षण हो तो डेफ़िनेटली प्लीज़ आप रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर कराएँ। सीधा सीटी स्कैन के लिए जंप ना करें। अभी तक जैसे हमने देखा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी-सी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर टेस्ट्स, एंड उसकी स्पेसिफिसिटी लेकिन 100% है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोरोना के लक्षण हैं एंड आपको कोविड से इन्फेक्शन है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर रैपिड एंटीजन टेस्ट उसे पिकअप कर ले। बट यदि वो उसको पिकअप कर लेता है देन डेफ़िनिटली 100% आपको कोविड का इन्फेक्शन ही है। सेंसिटिविटी रैपिड एंटीजन से ज़्यादा है आरटी-पीसीआर टेस्ट की। बट हमने पिछली वेव में भी और फर्स्ट वेव में भी कई बार देखा था कि कुछ पेशेंट्स के पूरी तरह से लक्षण होने के बावजूद भी और उनके मार्कर्स इन्फ्लेमेटरी के खून में बड़े होने के बाद भी उनके रैपिड एंटीजन या आरटी-पीसीआर नेगेटिव आते थे। ऐसे केसेस में हम कई बार चेस्ट का सीटी कराते थे कोविड का इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट्स को किस हद तक फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट हो। HRCT थोरैक्स जो है वो ऐसी चीज़ें पकड़ लेता है जो कि एक चेस्ट एक्स-रे नहीं पकड़ सकता। बीमारी का इन्वॉल्वमेंट कितना है आपके फेफड़ों में वो पकड़ लेता है। बीमारी की गंभीरता कितनी है, आपको या यदि कोविड ही है या कोविड के अलावा कोई दूसरा अन्य इन्फेक्शन है जो उसके मिलता-जुलता है, ये भी हमें सीटी अच्छे से बता सकता है। इस पॉइंट पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चेस्ट सीटी का सेंसिटिविटी 95% है, एंड ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है कोविड पिकअप करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को चेस्ट सीटी करा देना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बार-बार सीटी कराने से आपको रेडिएशन का भी एक्सपोज़र हो सकता है। हालाँकि आजकल की जो सीटी मशीन्स हैं उनमें रेडिएशन का डोज़ काफ़ी कम है, बट आपको रिपीटेडली अननेसेसरीली चेस्ट की सीटी के लिए नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट टेस्ट वुड ऑलवेज़ बी आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट, यानी या फिर एक आरटी-पीसीआर, एंड यदि आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं तो आपको छाती का सीटी कराना चाहिए। सो किन केसेस में और आपको ये सीटी कराना चाहिए उनके बारे में अब हम बात करते हैं। यदि आपको लगातार बुखार आता रहे जो कि बिल्कुल भी नहीं टूट रहा हो, या फिर आपके क्लिनिकल डिटीरिएशन हो, यानी कि आपके लक्षण शुरू में बहुत हल्के-फुल्के थे या कम थे और अब आपके लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, आपको और अन्य दिक्कतें आने लगे, जैसे कि साँस फूलना, छाती में दर्द होना, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरना या फिर कन्फ्यूजन होना, ढंग से बात ना कर पाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना। तो ऐसे केसेस में कई बार हम एक चेस्ट का सीटी कराते हैं ये देखने के लिए कि आपके फेफड़ों में कितना इन्वॉल्वमेंट है, एंड कहीं आपको कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं हो गई है साथ में, यानी कि कोई और दूसरा निमोनिया या दूसरा इन्फेक्शन। क्योंकि इस कोविड के इन्फेक्शन के समय आपकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है एंड आप दूसरे इन्फेक्शंस भी जनरली कई बार पकड़ सकते हैं, बट ये हर वक्त ज़रूरी नहीं। इसके अलावा हम सीटी कराने से और भी कुछ चीज़ें पकड़ सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में निमोनिया के अलावा कोई दूसरा अन्य इन्फेक्शन तो नहीं है। क्या आपके फेफड़े में
क्या आपके फेफड़े में कहीं टीबी का कोई पुराना पैच तो नहीं है या फिर कोई बड़े लिम्फ नोड्स तो नहीं है जो कि कोई अन्य बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं। जैसा एक बार मैंने पहले भी कहा, यदि आपका रिपीटेडली रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ रहा है, आपके परिवार में भी कई लोगों को लक्षण हैं, उनका भी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है या उनमें से कोई पॉजिटिव है, आपके भी लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन या डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि हम एक सीटी कराएँ एंड कोविड का इन्फेक्शन पकड़ लें। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं और भी कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।